Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And my today's topic is microscopy, the principle of microscopy and the types of microscopy. Okay, so today's topic is microscopy. Principles and types. So, what is microscopy? Microorganisms are very small to be seen with the naked eyes. हम इसे naked eye से नहीं देख सकते हैं. They are microscopic. अगर microscopic नहीं होते तो हम naked eye से देख सकते हैं. Okay? Like अगर हम बात करते हैं zoology की, protozoan, they are microscopic. Microorganisms, microscopic due to the presence of different organs और different locomotory organs. हम identify करते हैं कि ये कौन सी species है. ओके तो माइक्रोस्कोपिक स्पीशीज को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं. फॉर दिस माइक्रोस्कोप इज हेल्पफुल फॉर अस. ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. सो टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, हम टाइप्स के पहले हम ये देखते हैं कि माइक्रोस्कोप बनाया किसने, इसकी हिस्ट्री क्या है. एक्चुअली एंटनी वॉन लीवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप के लिए सबसे पहले सेल की स्टडी की. माइक्रोस्कोप में अपने खुद के द्वारा बनाए हुए एक माइक्रोस्कोप से उन्होंने सेल की स्टडी की. कैसे की? उन्होंने एक कॉर्क जो कि बॉटल का नॉब होता है, कॉर्क में उन्होंने पहले देखा, उन्हें कुछ मोटा सा गोल सा सर्कल दिखाई दिया. ठीक है, तो ये क्या थी, सबसे पहली स्टडी थी. आफ्टर दैट एंड्रयू वर्थ एंड डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसकी स्टडी की और एक माइक्रोस्कोप बनाया गया. सो माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो कि एंटनी वॉन लीवेनहॉक, उन्होंने बनाया. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप. कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं? अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो लाइट माइक्रोस्कोप, जो कि हम स्पेसिफिकली लैब्स वगैरह में यूज करते हैं. लाइट माइक्रोस्कोप. सेकेंड वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दे आर सिमिलर बट स्ट्रक्चर वाइज ये दोनों थोड़े अलग होते हैं. ठीक है, कंपाउंड एंड लाइट बोथ आर सेम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप में हमें कोई भी स्पीशीज, हम माइक्रोस्कोप में क्या देख सकते हैं? कोई भी स्पीशीज देख सकते हैं, स्लाइड्स देख सकते हैं. स्लाइड्स में कवर स्लिप लगा के देख सकते हैं. हमें जो पार्ट क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, हम वो पार्ट क्लियर दिखाई दे सकते हैं. ये क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेंस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राइटनेस. ओके, लाइट की वजह से, ब्राइटनेस की वजह से और जो लेंस लगी होती है उसकी वजह से. तो प्रिंसिपल उसके बेसिक क्या हो गए? सबसे पहले क्या होता है, वहां पे लाइट होना चाहिए. ठीक है, हम जहां भी माइक्रोस्कोप सेट कर रहे हैं वहां पे प्रॉपर लाइट होनी चाहिए. सेकंड, फोकस होना चाहिए. क्यों फोकस होना चाहिए? हम जब माइक्रोस्कोप सेट कर रहे हैं, हमारी जो आई पीस है, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर कैसा कुछ होता है, ये आई पीस हो गई. ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, लेंस का पूरा ये आई पीसेस हो गई. ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पे स्टेज हो जाएगा. ठीक है, स्टेज, और फिर यहाँ पे लेंसेज प्रेजेंट होती है. अब हमको यहाँ पर से फोकस होगा. ठीक है, ठीक है. अब देखिए माइक्रोस्कोप आई पीस से हम जब देखते हैं तो जो लेंस होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव होता है. हमने आई पीस से जब देखा तो बीच में जब जो सिलेंडर ट्यूब रहती है वहां पे एक लेंस और लगा रहता है. ठीक है, तो उससे फोकस हुआ. जो नीचे स्लाइड के ऊपर लगा हुआ है, स्लाइड के नीचे होता है कॉन्वेक्स लेंस. यहाँ पर से एक पहले क्या हुआ, रिफ्लेक्शन की प्रोसेस हुई, जो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुई. देन उसके बाद जो सिलेंडर में लगे रहता है वहां से हुई. देन उसके बाद फिर बेसिक आई में हम अगर आपको देख पा रहे हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रिफ्लेक्शन, मेरी आंख में, जो मेरी आईज में जो है वो सीधी रिफ्लेक्शन क्यों, इमेज का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है, अपोजिट पे की वजह से. ओके, सो बिल्कुल वही चीज होता है माइक्रोस्कोप में. हम देखते हैं फोकस. देन थर्ड हो गया है ब्राइटनेस. ठीक है, एक माइक्रोस्कोप में अगर वो क्लियर है, ठीक है, अगर हमें उसमें इमेज का फॉर्मेशन देखना है तो वहां पे ब्राइटनेस प्रॉपर होनी चाहिए.
ठीक है। सो ये तीनों प्रिंसिपल्स होने चाहिए। देन आफ्टर लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। हम देखते हैं अगर हम एक सेल बॉडी देखना चाहते हैं, ठीक है, अगर हमने माइक्रोस्कोप में माइटोसिस सेल डिवीजन की सेल्स में क्या क्या डिवीजन हुई है अगर हम वो देखना चाहते हैं, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, उस सेल को कट करेंगे। कट करने के बाद जब हम माइक्रोस्कोप पे सेट करेंगे, विच इज लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब हम उस पे सेट करते हैं तो हमें एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ओके, इट मींस वी आर नॉट एबल टू सी द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वी आर ओनली एबल टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एक सेल, सिंगल सेल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम सेल ऑर्गेनेल्स या सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सिंपल है, अगर माइटोसिस सेल डिवीजन देखना है तो हमें सेल बॉडी में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर से न्यूक्लियस कितना स्प्रेड हुआ है, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि ये माइटोसिस सेल डिवीजन है या क्या हो रहा है। बट अगर उसमें हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखना है, लाइसोसोम्स देखना है, राइबोसोम्स देखना है, गोल्जी बॉडीज देखना है, एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ, वी आर ओनली एबल टू सी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही भारतवर्ष में 5 या 7 है। ऑल ओवर इन इंडिया सिर्फ 5 या 7 है। अगर हमें इसे यूज करना है तो इसके लिए हमें वो स्पेसिफिक देखना पड़ेगा। ओके, तो लाइट माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एप्लीकेबल। बट अगर हम रिसर्च करते हैं कोई भी स्पीशीज में, हम किसी भी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लूसिडा कैमरा लगा करके उसे क्लियरली देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसे आइडेंटिफाई कर नहीं पाते। हम हर माइक्रोस्कोप से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक माइक्रोस्कोप होता है जिसे बोलते हैं हम डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप भी हमें स्पीशीज को क्लियर दिखाई देता है। लाइक अगर हम कोई प्लांट स्पीशीज देते हैं या एनिमल स्पीशीज देते हैं, उसका ट्रांसफर सेक्शन कटिंग करते हैं। लाइक दिस इज स्पीशीज एंड ट्रांसफर सेक्शन हमने कट किया है, उसके बाद उस ट्रांसफर सेक्शन को उस माइक्रोस्कोप में, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की स्टेज में रखते हैं, तभी भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्राइटनेस, लाइट एंड लेंस हमें वो उसकी इमेज क्लियर फॉर्म होगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। इसके नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसको पूरा डील करूंगी। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप्स एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। सो फॉर नाउ, थैंक यू।